हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न स्टडी पॉइंट। सो आज फिर से हम करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज बुक्स एंड ऑथर्स, जिसमें हम जनवरी से लेकर जून तक, दैट इज 6 मंथ्स के जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो सारे हम कवर करेंगे। एंड ना ही सिर्फ हम उन्हें कवर करेंगे, लेकिन हम उन्हें ट्रिक्स के जरिए हम उनको याद करने की भी कोशिश करेंगे। ऑल्सो ये वीडियो जब खत्म होगा तब मैं आपके लिए 5 क्वेश्चंस लाऊंगी इसी टॉपिक से रिलेटेड, एंड फिर आपको चेक करना है कि आपके कितने उसमें से करेक्ट आते हैं। ओके, एंड आई एम 100% श्योर मैक्सिमम लोग उनको करेक्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, पहले की जो 2 स्लाइड्स है ना, जैसे ये देखिए, ये पहली स्लाइड है एंड ये दूसरी स्लाइड है। ओके, इसमें हम इनको पहले पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप इसका की पॉइंट देख सकते हो कि इस इन दोनों का ही जो की पॉइंट जो मैंने दिया है वो सेम है। और वो क्या है कि ये जितने भी बुक्स है ना, ये पहले 2 स्लाइड्स में उन्हें लॉन्च किसने किया है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने किया है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझे? सो पहले हम इनको देखेंगे, बाद में हम बाकी सब देखेंगे। ठीक है, मतलब हम उनको है ना थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज करके ग्रुप ग्रुप करके हम पढ़ेंगे, सो दैट आपको चीजें याद रखने के लिए भी, अगर नो फॉर एग्जांपल अगर कभी क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड नहीं आया एंड ऐसे आया कि ना एक ये एक बुक है, उसे लॉन्च किसने किया था, ओके, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे। ओके, तो ये जो छोटे मोटे की पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, एक दो हम उन्हें भी पढ़ेंगे, उन्हें निग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहली हमारी बुक यहाँ पे आती है, सिंग, डांस एंड लीड, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ शीला प्रभुपाद। ओके, पहली चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी हम बुक्स कवर कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, मतलब पहले मैंने जनवरी के लिए है, फिर फेब्रुवरी, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने यहाँ पे इनको ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो हम पूरा 6 महीने का जितना भी कंटेंट है वो हम एक साथ पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट्स पार्ट्स में ऐसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सिंग, डांस एंड लीड, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रीला प्रभुपाद, ये बुक किसने लिखी है? हिंडोल सेन गुप्ता। देखिए, जब हम नाचते हैं गाते हैं तो क्या करते हैं हम? हाँ, उछल उछल के कूद के डोल के हम डांस करते हैं। ठीक है, डोल के करते हैं डांस। ठीक है, तो इसी से आपको याद करना है, डोल के क्या करते हैं हम? नाचते हैं गाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इसको याद करेंगे। ठीक है, सिंग डांस एंड लीड, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रीला प्रभुपाद। ठीक है, अगर आपको पता होगा, जो श्रीला प्रभुपाद थे ये इस्कॉन के फाउंडर थे। ठीक है, इस्कॉन जो कृष्ण भगवान के जो टेम्पल्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो उनके फाउंडर है ये श्रीला प्रभुपाद। और आपने मोस्टली अगर इनकी फोटोज देखी होंगी, देखिए यहाँ पे भी ये क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं? नाच के गा के डोल रहे हैं। ठीक है, मग्न होके ये कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको इसे याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चैलिस ऑफ अम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि, चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। ओके, इसके ऑथर कौन है? सुरेंद्र कुमार पचौरी। ठीक है, सुरेंद्र कुमार पचौरी। अभी हमें इसे कैसे याद करना है? देखिए, ये यहां से वर्ड हमें उठा लेंगे, 40। ठीक है, 40 से क्या हो गया? ये 40 हो गया। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। ओके, और ये जो है यहाँ पे पचौरी, तो ये पचौरी से हम ये वर्ड उठा लेंगे, चोर। ठीक है, पचौरी से हम क्या वर्ड यूज कर लेंगे? चोर। तो अली बाबा 40 चोर की कहानी सबने सुनी होगी बचपन में। ठीक है, किसकी? अली बाबा एंड 40 चोर। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, खाली फुकटी लो, किसी को भी ऑफेंड नहीं होना है। ये सारी जितने भी ट्रिक्स होंगे, माइंड ट्रिक्स है ये। ठीक है, समझ रहे हैं आपको? ये आपको सिर्फ याद करने के लिए है, किसी को भी ऑफेंड करने के लिए नहीं है ये। ठीक है, सो फॉर नो रीजन आपको यहाँ पे इमोशनल नहीं होना है। ठीक है,
या फिर यहाँ से ये वर्ड 40 से 40 वर्ड ये ले सकते हो, या फिर ये जो वर्ड है पचौरी, ये पचौरी से 5 ये वर्ड ये ले सकते हो। सो 40 5, ठीक है, 4 5 ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। ठीक है, और इनके ऑथर कौन है? डॉक्टर शशि थरूर। ठीक है। अभी अगर आप फ्रॉम कुछ टाइम से अगर आप एग्जाम्स दे रहे होंगे, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी बुक शशि थरूर जी की आ रही है तो हमें उसे मिस आउट करना ही नहीं है, वो ऐसे ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास एज सच कुछ ट्रिक है नहीं, एंड ये जितने भी 6 मंथ्स का जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं ना, उसमें सिर्फ ये एक ही बुक है। ठीक है, 6 महीनों के अंतराल में ये शशि थरूर जी की आई हुई सिर्फ ये एक ही बुक है, तो हमें इसको ऐसे ही याद करना है। ठीक है, द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू मोरल्स इन पार्लियामेंट, और इसके ऑथर कौन है? सुधा मूर्ति जी हैं। ठीक है, अगेन ये भी जितने भी हम इस स्लाइड पे हम पढ़ेंगे, ये सारे बुक्स भी किन्होंने लॉन्च किए हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने किया है। ठीक है, राधा कृष्णन जी ने किया है इसे। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट बुक्स है। ठीक है, आपको इससे इससे आपको इसका वेटेज पता चल रहा होगा। ओके, तो अभी हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, मोरल्स पता है आपको क्या होते हैं? मोरल्स, मोरल्स पेंटिंग्स होती हैं। ठीक है, अभी नॉर्मल पेंटिंग्स एंड मोरल्स में क्या फर्क हुआ कि हम नॉर्मल जो पेंटिंग करते हैं वो हम किसी पेपर पे करते हैं, या कि एक पीस एक लेते हैं, उस पे हम पेंटिंग करते हैं। ठीक है, कैनवस लेते हैं, उस पे हम पेंटिंग करते हैं। मोरल्स क्या होती हैं? जो हम वॉल्स पे जो पेंटिंग करते हैं ना, उसे हम मोरल्स बोलते हैं। ठीक है, तो मोरल्स क्या है? पेंटिंग है वॉल्स पे किए जाने वाली। ठीक है, क्या है? पेंटिंग्स है वॉल्स पे की जाने वाली, मतलब एक तरह से क्या है, ये एक आर्ट है। आर्ट है। ठीक है, वैसे ही सुधा मूर्ति में देखिए, ये जो वर्ड आ रहा है मूर्ति, ठीक है, मूर्ति, मूर्ति भी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एक आर्ट ही है। ठीक है, तो आप उसको इस तरह से याद करेंगे। ओके, सिंपल है ना? नेक्स्ट देखते हैं, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ पी एन पाणिक्कर, एंड इनके ऑथर कौन है? पी पी सत्यन। ठीक है, अभी इसको ना आप इसे दो तरह से याद कर सकते हो। ओके, देखिए यहाँ पे पीपी आ रहा है। ठीक है, पी पाणिक्कर आ रहा है, यहाँ पे भी पीपी आ रहा है। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो, पीपी पीपी है। ओके, या फिर देखिए, लाइब्रेरी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ से हम वर्ड यूज करेंगे सत्य। ठीक है, सो देखिए, दुनिया में जितना भी नॉलेज है, ठीक है, जितना भी दुनिया में नॉलेज है, वो क्या है? सत्य है। ठीक है, नॉलेज ही अल्टीमेट ट्रूथ होता है। ठीक है, नॉलेज क्या होता है? अल्टीमेट ट्रूथ होता है। तो लाइब्रेरी से हम नॉलेज याद करेंगे, और ट्रुथ मतलब सत्य। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे, को रिलेट करके याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली एज सच इसका कुछ बन नहीं रहा है, तो हम इसको थोड़ा को रिलेट करके पढ़ेंगे। 2 3 बार भी अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना, आपको आराम से आप इसको याद कर लोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। ओके, ये इनके ऑथर कौन है? देखिए, इनके ऑथर है नबम रेबिया, एंड को ऑथर भी है इनके साथ संदीप कुमार। ठीक है, आपको इसको ऐसे ही याद करना है। मेरे पास इसकी कोई ऐसा कुछ ट्रिक थी नहीं, अगर आपसे कोई ट्रिक बन रही होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, सो दैट सबकी हेल्प हो पाए। ओके, सो वीआईपी कल्चर किसने लिखा है? नबम के रेबिया एंड संदीप कुमार ने लिखा है। देन वैसे ही ये वाला भी आपको एक याद करना है, अगत्यार द यूनिफायर। ओके, और इनके ऑथर कौन है? ओ श्याम भट्ट, या फिर ओ शमा भट्ट एंड डॉक्टर एम एन सुधा। ठीक है, ये इन दोनों ने ये बुक लिखी है, कौन सी? अगत्यार द यूनिफायर। ओके, इन दोनों को बस आपको 2 3 बार थोड़ा याद कर लेना है, आराम से, ट्रस्ट मी, याद हो जाता है। ठीक है, आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप 2 3 बार इसको पढ़ लोगे, हो जाएगा। ठीक है, अभी ये हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो जितने भी बुक्स अभी तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने लॉन्च किए थे, वो सारे हो गए हैं। ठीक है, अभी हम बाकी के करेंगे।
अभी हम कौन से करेंगे, जो इंग्लिश में वगैरह ट्रांसलेट हुई है, ऑटोबायोग्राफीज है या फिर बायोग्राफी लिखी है, हम वो सारे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है, ठीक है। अगर बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली बुक एंड ऑथर आप याद कर लोगे। बायोग्राफी है तो किसकी है, ठीक है। अगर हम ट्रांसलेशंस पढ़ रहे हैं तो ओरिजिनल किसमें था, या फिर जिसने ट्रांसलेट किया है वो उस ट्रांसलेटर का नाम। यहाँ पे ये दो तीन चीजें एक एक्स्ट्रा हो जाएंगी, वो हमें यहाँ पे देखनी है। ओके, तो इस तरह से हम इसको बैच बैच में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, पहला है CBN@361 डिग्री पॉलीमैथ। ओके, ये किसने लिखी है बुक, शाकमुरी शकमुरी श्रीनिवास प्रसाद। ओके, और ये क्या है, बायोग्राफी है, किसकी बायोग्राफी है, चंद्रबाबू नायडू की है, ठीक है। बायोग्राफी ऑफ चंद्रबाबू नायडू, जो कौन है, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। देखिए यहां से भी आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, इस आ ही रहा होगा, CBN लिखा है, दैट इज चंद्र बाबू नायडू। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो कि ये बायोग्राफी किसकी है, चंद्रबाबू नायडू की है, जो कि कौन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसको ट्रांसलेट किसने किया है इंग्लिश में, बाय KV सत्यनारायण, जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, ठीक है, इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं, पलनीवेलु गट्स, ठीक है। और इनके ऑथर कौन है, डॉक्टर C पलनीवेलु, ठीक है, वही है। ये क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है। ओके, मतलब उन्होंने खुद की ये बुक लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है। डॉक्टर C पलनीवेलु कौन है, लैप्रोस्कोपिक सर्जन है। अगेन ये वाली जो बुक है, ये भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने ही इनसे रिलीज किया है, लेकिन हिंदी में किया है, ठीक है। द नेक्स्ट देखते हैं, द कॉर्प्स कलेक्टर अ ट्रू स्टोरी। इनके ऑथर कौन है, विनू पी एंड नियाज करीम, ठीक है, दो ऑथर्स है यहाँ पे भी, विनू पी एंड नियाज करीम। इसे ट्रांसलेट किसने किया है इंग्लिश में, बाय मिनिस्ट्री एस, एंड ओरिजिनली ये बुक किस में है, मलयालम में है, ठीक है। ये बस ये तीन बुक्स आपको अच्छे से याद करने होंगे, ठीक है। जहां जहां पे अच्छे खासे अगर माइंड ट्रिक्स बन रहे हैं, आई डेफिनेटली गिव यू, अदरवाइज जबरदस्ती कुछ भी खिचड़ी पकाने से बेटर है कि आप कुछ कुछ याद कर लो डायरेक्टली, एंड कुछ कुछ आप माइंड ट्रिक्स से याद कर लो। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं, डार्लिंग अर्थ। ओके, डार्लिंग अर्थ, जिसे ट्रांसलेट किसने किया है, प्रसेंजित सहा ने किया है, ठीक है। मतलब ये ओरिजिनल जो बुक है, ये देखिए यहाँ पे ओरिजिनल बुक का नाम क्या है, पार्थिवो, जिसके ऑथर कौन है, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय है, ठीक है। अभी इसे ट्रांसलेट किसने किया है, इंग्लिश में किया है, तो ये जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड बुक है, इसका नाम है डार्लिंग अर्थ, ठीक है। और इसे ट्रांसलेट किसने किया है, प्रसेंजित साहा ने किया है। द नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम वोल्गा टू गंगा, ठीक है, फ्रॉम वोल्गा टू गंगा। ये बुक किसने लिखी है, बाय राहुल संकृत्ययन ने लिखी है, ठीक है। और इससे इस बुक को अभी ट्रांसलेट हो रही है ये बुक फॉर 7th टाइम, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ये बुक, ठीक है। एंड लेटेस्ट ट्रांसलेशन किसमें हो रहा है, फ्रॉम इंग्लिश टू तमिल, ठीक है, इंग्लिश से तमिल में ये बुक ट्रांसलेट हो रही है, और ये कौन कर रहा है, ए मंगई कर रहे हैं, ठीक है, ए मंगई कर रहे हैं। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट देखते हैं, दैट्स अ फायर एंड राइट देयर, ठीक है। एंड इसके ऑथर कौन है, मोहम्मद खदीर बाबू, जिसे ट्रांसलेट किसने किया है, DV सुभाश्री ने किया है इंग्लिश में, ठीक है। अभी देखिए, एक छोटा सा बच्चा है जिसे हम प्यार से हम बाबू बोलते हैं, ठीक है, छोटे से बच्चे को हम बाबू बोलते हैं। तो हम एक बच्चे को ऐसे याद कर सकते हैं उसे, कि एक बच्चे को हम ना एक चींटी के पास जाने से रोक रहे हैं, ठीक है, कि देखो वहां पे एंट है, एक चींटी है, फायर एंट है, ठीक है। तो हम उसे वहां पे जाने से रोक रहे हैं, ठीक है, कि बाबू फायर एंट से तुम दूर रहो। ओके, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अर्ली नॉर्थ इंडिया एंड इट्स कॉइनेज, बाय देवेंद्र खड्ढांडा। एंड ये बुक किसने रिलीज की है, बाय योगी आदित्यनाथ ने की है, ठीक है। अभी देखिए, पुराने जमाने में क्या करते थे, जितने भी पैसे हुआ करते थे, कॉइन्स हुआ करते थे, वो किस में रखते थे, हंडे में रखते थे, ठीक है। तो जो कॉइन्स थे, कॉइन्स हंडे में रखते थे, ठीक है, हांडी होती थी,
हांडे में रखते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। देखिए, हांडे से हो गया हांडा, ठीक है, एंड कॉइन्स से हो गया कॉइनेज। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर बाय डॉक्टर धीरज काकाड़िया। ठीक है, इसे रिलीज किसने की है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किए हैं। कौन है ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो महात्मा होते हैं या फिर जो कम्युनिकेटिव्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? बहुत काम स्वभाव के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। ठीक है, बहुत धीरज से काम लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। देन नेक्स्ट देखते हैं, लव बाइट्स एंड पग मार्क्स इन काबिनी। ओके, ये इसके ऑथर कौन है? लक्ष्मी रामनाथन, जो कि कहाँ की स्टोरी है ये? स्टोरी इज सेट इन कर्नाटका कबीनी फॉरेस्ट रिजर्व। ठीक है, काबिनी फॉरेस्ट रिजर्व है कर्नाटका का, वहां पे बेस्ड है ये स्टोरी। ठीक है, अगेन करंट अफेयर्स के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, काबिनी फॉरेस्ट। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसको भी आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मेरे पास इसके रिलेटेड कोई ट्रिक है नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया दैट सॉरी हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड बाय प्रेम प्रकाश। ठीक है, इसे लॉन्च किसने किया है? प्रमोद सावंत ने किया है, जो कि गोवा के चीफ मिनिस्टर है। और ये क्या है? ये सेकंड एडिशन है इस बुक की। ठीक है, सेकंड एडिशन है। अब हम इसको कैसे याद करेंगे कि जो हिस्ट्री इंडिया ने इग्नोर की है, ठीक है, बुक का नाम क्या है? हिस्ट्री दैट इग्नोर इंडिया। ठीक है, सो जो हिस्ट्री इंडिया ने इग्नोर की है, हम उस पे क्या करेंगे? हम उस पे प्रकाश डालेंगे, हम उस पे प्रकाश डालेंगे। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेम्णु विश्व विश्वानु प्रेम। ठीक है, प्रेम्णु विश्व विश्वानु प्रेम, इनके ऑथर कौन है? श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वराजी महाराज। ठीक है, और ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बुक की बहुत प्रशंसा की थी। ठीक है, और ये जो ऑथर है इनकी ये 500 बुक है। ठीक है, 500 बुक रिलीज हुई है, इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सो ये इसको भी आप इसे याद कर लीजिए। देन नेक्स्ट देखते हैं, द गैलरी ऑफ अपसाइड डाउन वुमेन। ठीक है, गैलरी ऑफ अपसाइड डाउन वुमेन, जिसके ऑथर कौन है? अरुंधति सुब्रमणि सॉरी सुब्रमण्यम। ओके, और ये कौन है? शी इज अ रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड, इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अरुंधति सुब्रमण्यम की बुक कौन सी आई है? द गैलरी ऑफ अपसाइड डाउन वुमेन। द नेक्स्ट बुक देखते हैं, इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड, जिसमें किसने लिखा है? के अरुमुगम ने लिखा है। ओके, इसे रिलीज किसने किया है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट कौन? पीटी उषा जी ने इसे रिलीज किया है। ठीक है, इसके रिलेटेड भी मेरे पास ऐसा कुछ ट्रिक है नहीं, आप इसे भी ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, अपनापन। ठीक है, अपनापन, ये किसने लिखा है? शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है। ओके, शिवराज सिंह चौहान, ये कौन है? शिवराज सिंह चौहान मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के हैं ये मिनिस्टर। ठीक है, एंड ये जो बुक है, बुक अपनापन, ये रिलीज किसने किए हैं? बाय फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू एंड फॉर्मर पीएम एच डी देवी गौड़ा। ठीक है, इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी हम इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, शिवराज से किनका नाम याद हमें आ जाएगा? शिवराज, शिव का राज मतलब शिवाजी महाराज का राज। ठीक है, शिवाजी महाराज को हम याद करेंगे। और ये अपनापन है ना, यहां से हम ना सिर्फ पैन लेंगे। ठीक है, तो शिवाजी महाराज का जो राज्य था, ठीक है, आपको पता ही था, उन्होंने ऑल ओवर इंडिया था उनका राज्य। ठीक है, मतलब शिवाजी महाराज का जो राज्य था ना, वो कहाँ कैसा था? वो पैन इंडिया था, वो पैन इंडिया था। ठीक है, तो पैन इंडिया से हम अपनापन याद रखेंगे। ठीक है, बहुत आई नो बहुत स्टूपिड है ये, लेकिन स्टूपिड चीजें ही याद रहती हैं। आपने देखा ही होगा, इवन इंस्टाग्राम पे जो रील्स बहुत ही स्टूपिड होती है, वाहियात होती है, वो सबसे ज्यादा
वायरल हो जाती है, ठीक है, ऐसे ही याद करना है आप इसे। देन नेक्स्ट देखते हैं द सारी इटर्नल बाय लक्ष्मी पुरी। अभी इसके रिलेटेड एज सच कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, बस हमें ऑथर एंड बुक नेम इसको याद करना है, ठीक है। अगर कुछ होगा आगे तो मैं बता दूंगी, ठीक है। डायरेक्टली क्या इसे हमें कैसे याद करना है कि लक्ष्मी माता साड़ी पहने हुई बैठी है, ठीक है। लक्ष्मी माता की अगर आपने फोटो देखी होगी, ठीक है, साड़ी इटर्नली वो कैसी होती है, उनका पोशाक कैसे होता है, साड़ी पहने हुए होता है, ठीक है। तो साड़ी इटर्नल लक्ष्मी पुरी, इस तरह से याद कर लीजिए। देन 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये किसने लिखा है, मनोज मुकुंद नरावने ने लिखा है, ठीक है, एमएम नरावने जी ने लिखा है। कौन है ये, हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं ये इंडियन आर्मी के, ठीक है, इसलिए इनकी ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन अदर हाफ ऑफ द कोकोनट बाय के श्रीलता, ठीक है। अभी देखिए इसे हम कैसे याद करेंगे, कोई भी शुभ काम, ठीक है, कोई भी शुभ काम, श्री श्री का भी हम लगाते हैं, ठीक है। जब भी हम कुछ शुभ काम करने जाते हो, स्टार्ट करने जाते हैं किसी भी चीज का, तो हम क्या लगाते हैं या फिर क्या लिखते हैं वहां पे, श्री लिखते हैं, ठीक है, या फिर श्री जी का चिन्ह होता है वहां पे। वैसे ही कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले हम नारियल भी फोड़ते हैं, ठीक है, नारियल फोड़ते हैं। तो इस तरह से आप इसको को रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो, ओके। द अदर हाफ ऑफ कोकोनट के श्रीलता, ओके। नेक्स्ट देखते हैं गॉड्स ओन एम्पायर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ मार्थंड वर्मा ऑफ ट्रवांको, ओके। और ये किसने लिखा है, रघु पलट एंड पुष्पा पलट, ठीक है। देखिए सिंपल सी ट्रिक है कि अगर गॉड ने, अगर किसी भगवान ने अपना खुद का एम्पायर बना लिया, ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे उसको, पलट पलट के देखेंगे, ठीक है। अगर भगवान ने, गॉड ने अगर अपना एम्पायर बनाया तो हम उसे कैसे देखेंगे, पलट पलट के देखेंगे कि भाई कितना सुंदर एम्पायर है भगवान का, ठीक है। तो इस चीज से आप इसको याद कर लीजिए, रघु पलट पुष्पा पलट, ठीक है। एंड इनकी बुक है गॉड्स ओन एम्पायर। देन नेक्स्ट देखिए नालंदा हाउ इट चेंज द वर्ल्ड बाय अभय के, ठीक है। अभी जो लोग अभय होते हैं, ठीक है, जो किसी से डरते वरते नहीं है, वही लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड में चेंज लाते हैं। जो लोग निडर होते हैं, साहसी होते हैं, वैसे लोग ही क्या करते हैं, वर्ल्ड में चेंज लाते हैं, ठीक है। कैसे लाते हैं, जो लोग अभय होते हैं। देन देखिए लाइफ, लॉ एंड लिटरेचर, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ जज, ठीक है। जज के रिलेटेड बुक है तो कौन लिखेगा इसे, जस्टिस एन आनंद वेंकटेश लिखेंगे, ओके। या फिर ये देखिए लिटरेचर की बात हो रही है यहाँ पे, करेक्ट। लिटरेचर से क्या हम याद करेंगे, पेन, ठीक है, और पेन से राइम होता हुआ ये वेन, ठीक है, ये राइम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, पेन वेन, और पेन से क्या याद करेंगे, लिटरेचर। ऐसे भी अगर आप थोड़ा बहुत इसको कोरिलेट करके पढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट देखिए द डॉयन ऑफ ओडिशा जर्नलिज्म बाय एन जगन्नाथ दास। देखिए डायरेक्टली है, ओडिशा की बात हो रही है और जगन्नाथ जी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो डायरेक्टली है ये, याद कर सकते हो आप इसे। नेक्स्ट देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन बाय विजय गोयल, ठीक है। ये एक बुक आपको याद करनी है, मेरे पास इसके रिलेटेड कुछ एज सच ट्रिक है नहीं, ओके, याद कर लेना है। द नेक्स्ट देखिए थियो ऑफ गोल्डन बाय एलन लीवाई, ओके, बाय एलन लीवाई। अभी देखिए यहाँ पे ना क्या हो रहा है पता है, इसकी ट्रिक बताती हूँ, हाँ। इसकी ट्रिक क्या है पता है, कि यहाँ पे ना लेन देन हो रहा है। किसका लेन देन हो रहा है पता है, ये देखिए, ये लेन और ये देन, ठीक है, लेन देन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, याद कर लेंगे इस तरह से, लेन देन हो रहा है। सो लेन से हो गया एलन लीवाई और डेन से हो गया गोल्डन, गोल्डन का डेन, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल, ठीक है, बाय टी एम कृष्ण, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबको साथ लेकर चलने वाले कौन है, कृष्ण भगवान है। इस तरह से याद कर सकते हो आप इसे, ओके।
पैराडिसो 17 बाय हैना लिलिथ असादी। ठीक है, इसे हम कैसे याद करेंगे? जब कोई भी व्यक्ति का जब देहांत हो जाता है तो ये जो वर्ल्डली मैटर्स है, ठीक है, सांसारिक दुनिया से वो आजाद होता है। ठीक है, वो ये सांसारिक दुनिया से उसे आजादी मिलती है और वो कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है, दैट इज पैराडाइज में जाता है। ठीक है, जन्नत मिलती है उसे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पैराडाइज और आजादी, इस तरह से आप इसको कोरिलेट करोगे। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज बाय रस्किन बॉन्ड। अगेन बुक्स एंड ऑथर्स की बात हो रही हो एंड रस्किन बॉन्ड की बुक अगर आ रही हो तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। ओके, एंड सिंपल सी बात है, सिंपल सा इसका ट्रिक भी है, फ्रेंडशिप बॉन्ड्स। ठीक है, हमारा ऑल टाइम फेवरेट बॉन्ड कौन सा है? फ्रेंडशिप बॉन्ड है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर लो। देन नेक्स्ट देखते हैं, लव एनाटमी एंड कोकोनट चटनी। ठीक है, लव एनाटमी एंड कोकोनट चटनी बाय डॉक्टर प्रिया मैरी जेकब एंड डॉक्टर संजना वीएम कुट्टी। ठीक है, अभी इसे हम कैसे याद करेंगे? देखिए, कोकोनट चटनी है ना, कोकोनट चटनी हम इसको कैसे बनाते हैं? कूट कूट के बनाते हैं। ठीक है, कूटना पड़ता है ना उसे अच्छे से, नारियल को जितना कूटेंगे वे उतनी अच्छी बनेगी चटनी। तो बस हो गया, लव एनाटमी एंड कोकोनट चटनी किसने लिखा है? कुट्टी जी ने लिखा है, दैट इज डॉक्टर सजना वीएम कुट्टी एंड उनके साथ कौन है? डॉक्टर प्रिया मैरी जेकब। हाँ, एंड ऐसे भी ये अगर ये ऑथर याद करना है तो देखिए, लव की बात हो रही है तो प्रिया मैरी जेकब ऐसा याद कर लो। ठीक है, देन देखिए, द सेकंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स किसने लिखी है? ये बाय शुभांशु शुक्ला। ठीक है, अगेन शुभांशु शुक्ला जी का नाम आ रहा है, मतलब एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, ऑर्बिट के बारे में बात हो रही है तो डायरेक्टली आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद देखिए, मिक्स्ड मेटाफर्स, ओके, बाय डेजी रॉकवेल। अब इसके रिलेटेड इसकी भी मेरे पास कुछ ट्रिक है नहीं, आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। ठीक है, मिक्स्ड मेटाफर्स किसकी है? बाय डेजी रॉकवेल की है। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, टाइटन इनसाइड इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल कंज्यूमर ब्रांड। ठीक है, जिसके ऑथर कौन है? विनय कामत। ठीक है, अभी ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि अभी रिसेंटली ही इस बुक पे बेस्ड एक ओटीटी पे एक ये आई थी, क्या सीरीज आई थी, सॉरी। ओके, तो इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अभी देखिए, टाइटन है मतलब टाइम के रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, टाइम पे काम करना है या ऐसे कुछ याद कर सकते हो इससे आराम से। ठीक है, या फिर जो टाइम पे काम करता है वो लाइफ में हमेशा जीतता है। ठीक है, जो टाइम पे काम करता है वो लाइफ में क्या करता है? हमेशा जीतता है, विन होता है। सो विन से विनय याद कर लेंगे हम। ओके, द नेक्स्ट देखिए, अ रूम इन बॉम्बे अ मेमोयर। ठीक है, बाय मनील सूरी। ओके, इसे हम कैसे याद करेंगे? देखिए, अगर बॉम्बे में अगर रूम लेना है, छोटा सा भी एक छोटा रूम अगर लेना है तो क्या चाहिए? उसके लिए पैसा चाहिए भैया, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भाई सॉरी, आपको बॉम्बे में रूम नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। देन नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोरा इंडिका रिकवरिंग लॉस्ट स्टोरीज फ्रॉम क्यूज इंडियन ड्राइंग बाय हेनरी नॉल्टाई। ठीक है, इस तरह इसे हम डायरेक्टली कैसे याद करेंगे? एक बुके की तरह याद करेंगे। ठीक है, एक बुके है, ठीक है, इसको टाई किया है। ठीक है, बुके है, इसे टाई किया है। और बुके किसका होता है? फ्लावर्स का होता है। ठीक है, तो फ्लावर्स की बुके को टाई किया है। सो फ्लोरा, फ्लोरा इंडिका बाय हेनरी नॉल टाई। देन नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृतिर रत्न भंडार भावोवैयर इतिवृतु। ठीक है, और ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर जयंत कुमार रॉय एंड मिस संगीता रॉय। अभी इसे हम किसे याद कर सकते हैं कि देखिए, भारत में संस्कृति का इतना भंडार है। ठीक है, भारत में संस्कृति का इतना भंडार है कि हम भाव में, देखिए ये भाव वैयर है ना, इससे क्या हम याद करेंगे? भाव में हम रो पढ़ते हैं। ठीक है, रो पढ़ते हैं।
रोना आता है हमें, ठीक है। इतना संस्कृति का भंडार है हमारे भारत में, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं सेक्रेड यूनियंस एंड अदर स्टोरीज, टेल्स फ्रॉम पूर्वांचल बाय नलीन वर्मा। ओके, नलीन वर्मा। अभी हमें देखिए, इससे ना हमें एक छोटी सी थोड़ी सी स्टोरी बनानी है, ध्यान से देखना। देखिए, ये जो लिखा है ना नलीन, इसमें से हम वर्ड यूज करेंगे नाली। क्या वर्ड लेंगे हम इससे? नाली, ठीक है। नाली मतलब क्या होता है? ड्रेनेज होता है, ठीक है। ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम होता है हमारा। और हमारे इंडिया में, भारत में सबसे सेक्रेड या फिर सबसे पवित्र ड्रेनेज सिस्टम किसका है? देखिए, सबसे सेक्रेड, ठीक है, सबसे सेक्रेड जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कौन सा है? माता गंगा का है, मतलब गंगा का ड्रेनेज सिस्टम है। ओके, जो कहाँ पे ड्रेन होता है? ईस्ट में होता है। पूर्वांचल मतलब हाँ, ईस्ट में होता है ये। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा स्टोरी फॉर्मेट में आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा वो विजुअलाइज हो ही गया होगा, ठीक है। अभी ये देखिए, ये दो बुक्स हैं, कौन कौन से? द बेंच, द बार एंड द बिजार। ओके, ये पहली बुक है। एंड सेकंड क्या है? द लॉफुल एंड द ऑफुल। ये दोनों बुक्स किसने लिखी है? तुषार मेहता जी ने लिखी है, ठीक है। तुषार मेहता कौन है? सॉलिसिटर जनरल है ऑफ इंडिया, ठीक है। इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट है और इसे रिलीज किसने किया है? अमित शाह ने किया है, ठीक है। तो तुषार मेहता जी के दो बुक्स हैं, बेंच, बार एंड बिजार। एंड दूसरी कौन सी है? लॉफुल ऑफुल, ठीक है। बहुत प्लेफुल वर्ड प्ले उन्होंने बहुत किया है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए आप इसको याद कर सकते हो। ना नेक्स्ट देखिए, करुणा, द पावर ऑफ कंपैशन, किसने लिखी है? कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज मिला है 2014 में, ठीक है। तो इसलिए इनकी लिखी गई बुक इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, अभी देखिए, अगर आपको, अगर आप शिव जी के भक्त हो वगैरह, या फिर आपने उनका एक गाना सुना होगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ठीक है। तो करुणा वाले कौन है? शिव जी है। और शिव जी कहाँ पे होते हैं? कैलाश पर्वत पे होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। देन नेक्स्ट देखते हैं, एन एक्सीडेंटल लॉयर, माय एडवेंचर्स इन लॉ एंड लाइफ, ठीक है। ये किसने लिखा है? बाय के वेणुगोपाल ने लिखा है। ओके, कौन है ये वेणुगोपाल? फॉर्मर अटॉर्नी जनरल है हमारे, ठीक है। 15th अटॉर्नी जनरल रहे हैं ये, सॉरी जनरल रहे हैं। और इन्होंने ये बुक लिखी है, और इनके साथ इनके को ऑथर कौन है? एडवोकेट सुहासिनी सिंह, ठीक है, सुहासिनी सिंह। तो इसे भी आपको याद करना है। देन नेक्स्ट देखते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, ठीक है। इस बुक की 250th एनिवर्सरी है ये, ठीक है। अभी इसे हम कैसे याद करेंगे? देखिए, ये जितने भी ब्रिटिश आए थे हमारे यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में रूल किया, हमारे हमारे यहाँ का पूरा सारा जो वेल्थ था वो सब लेके गए, ठीक है। और ये लोग कैसे थे? हमारे हमारे लिए एक आदमखोर की तरह थे ये ब्रिटिशर्स। कैसे थे ये? आदमखोर की तरह थे, ठीक है। सारा हमारे यहाँ का वेल्थ, जितना भी वेल्थ था, वो सब लूट पाट के चले गए। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अभी जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स थे वो सारे कवर हो गए, बस ये दो पॉइंट्स बस हमें एक्स्ट्रा बस देख लेने हैं। देखिए, दो बुक्स रिलीज की गई हैं, कौन कौन सी? जैन वी बानो एंड महात्मा, ठीक है। जैन वी बानो एंड महात्मा, ये रिलीज की है ये एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया नमो बुक फेस्ट, ठीक है। जो नमो बुक फेस्टिवल हुआ था, हमारा पहला ही एडिशन हुआ था अभी, ठीक है। तो इसमें ये दो बुक्स जो है, जेनविवानो एंड महात्मा, ये दो बुक्स रिलीज की गई है। और ये बुक्स किसने रिलीज की है? बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला ही हमारा एडिशन हुआ है नमो बुक फेस्टिवल का, ठीक है, उसमें ये दो बुक्स रिलीज की गई है। फाइन, देन नेक्स्ट देखते हैं, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव वॉल्यूम ऑन
ऑपरेशन सिंधु इन न्यू दिल्ली। ठीक है, सो न्यू दिल्ली में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक कमेमोरेटिव वॉल्यूम एक रिलीज की गई है। ठीक है, जिसमें सारी जितने भी सारा जो भी ऑपरेशन सिंदूर के रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारी उसमें है। ओके, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी और एक पॉइंट की वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसे कंपाइल किसने किया है? अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जनरल अनिल चौहान। ठीक है, अभी ये जब बुक आई थी, ठीक है, ये जो वॉल्यूम जब ये रिलीज किया था, ये कब किया था? ये अराउंड ये मई में किया था। ठीक है, एंड मई में उस टाइम पे हमारे सीडीएस कौन थे? जनरल अनिल चौहान थे। लेकिन अभी के प्रेजेंट में कौन है हमारे सीडीएस? प्रेजेंट सीडीएस कौन है? हमने इसे लास्ट जो हमने वीडियो की थी, लास्ट हमने जो किया था, कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइजेस किया था, उसमें ही मैंने आपको ये याद करवाया था। ठीक है, सीडीएस कौन होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। ठीक है, चीफ होता है। चीफ मतलब क्यों, कौन होता है? राजा होता है वो। ठीक है, तो ऐसे याद किया था, एन एस राजा सुब्रमणि। सुब्रमणि, ये अभी हमारे प्रेजेंट के सीडीएस है। ठीक है, एंड उस टाइम पे सीडीएस कौन थे? जनरल अनिल चौहान थे। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है एंड इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो इसी के साथ हमारे जितने भी ये 6 महीने के अंतराल में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स थे वो सारे कवर हो गए हैं। हमने आई थिंक 60-70% हमने जो ऑथर्स एंड बुक्स थे वो हमने विद ट्रिक्स हमने कवर कर ली है। बाकी जितना 30-35% अगर जो भी हुआ होगा बचा है वो आप खुद से याद कर लो, 3-4 बार में हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने जैसे बताया था आपको 5 क्वेश्चन है, आपको एक एक करके आंसर करने हैं एंड आपका स्कोर क्या है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, देन ये हो गया सेकंड। आप चाहे तो इसको पॉज करके देख सकते हो। ये है थर्ड, फोर्थ एंड ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। आपका जो भी स्कोर होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।